सर साउंड सुर से हम जैसे मूव करते हैं वैसे मतलब सुनाई फ्रीक्वेंसी कब क्या एब्जॉर्ब होगा उसी को बोलते हैं। मतलब ये है कि सर अगर अच्छा मूविंग फोर्स हो साउंड को तो पहचानते कैसे हैं? सर फ्रीक्वेंसी से उसकी। साउंड को हम कैसे पहचानते हैं? जैसे ये मैं कैसे जान गया कि ओजस बोल रहा है? ओजस के साउंड में ऐसी क्या फैक्टर है जिससे हम ओजस को उसका डिस्क्राइब फ्रीक्वें कर पाते हैं? उसका फ्रीक्वेंसी से। देखो साउंड में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम जान पाते हैं। एक तो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम पिच कहते हैं ना, पिच। बोलो। यस सर, यस सर। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच है, और हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच है। जैसे कैलाश खेर हाई पिच के गाना गाते हैं ना, क्यों? हाई पिच का गाना गाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है। और जगजीत सिंह थे, वो अब नहीं है, वो जो गजल गायक होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। बोलो, मेरी बात समझे? यस सर। यस। तो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है। अब दूसरी चीज क्या होती है? लाउडनेस। लाउडनेस जो इंटेंसिटी कहा जाता है ना, इंटेंसिटी को लाउडनेस, इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होती है। अच्छा, किसी भी साउंड की अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा लाउड होगी, ये गारंटी है कि नहीं? अगर किसी भी साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा लाउड होगी, गारंटी है कि नहीं? यस। कोई गारंटी नहीं है। इंटेंसिटी का संबंध लाउडनेस से है। लाउडनेस का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई डीफ पर्सन है, अगर बहरा पर्सन है तो साउंड बहुत तेज निकल रहा होगा, लेकिन वो तो कहेगा लाउड लाउड नहीं है ना, बिल्कुल। तो लाउडनेस परसेप्शन होता है, नहीं समझे मेरी बात? हम किसी भी चीज को कितना ज्यादा परसीव करते हैं, ये परसेप्शन है। लाउडनेस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी नहीं है, ये सोर्स की क्वालिटी नहीं है, ये सुनने वाले की काबिलियत है लाउडनेस। और इंटेंसिटी सोर्स की क्वालिटी है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस। यस सर। अगर कोई साउंड लाउड है, इसका मतलब आपके कान अच्छे भी हो सकते हैं, कान खराब होंगे तो उसी साउंड को कोई कहेगा कि और तेज बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो एक ही इंटेंसिटी को के दो लाउडनेस हो सकते हैं। वो सुनने वाले के परसेप्शन पर डिपेंड करता है, ये परसेप्शन होता है। बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो कितना तेजी से परसीव करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात होती है क्या? क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कि वेव फॉर्म। क्वालिटी मतलब वेव फॉर्म। जैसे इंटेंसिटी है वैसे तीसरी है वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। इसको क्वालिटी कहते हैं, श्रिल कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। जैसे भाई सिंगर्स जो होते हैं उनकी साउंड की क्वालिटी अच्छी होती है, नहीं समझे मेरी बात? तो क्वालिटी अलग अलग होती है। वो वेव फॉर्म क्या है? साइनोसॉइडल, कितना अच्छा साइन कर्व बनता है। साइनोसॉइडल, परफेक्ट साइनोसॉइडल आवाज ह्यूमन स्पीसीज की नहीं हो सकती, वो इंस्ट्रूमेंटल वायर की हो सकती है, जो इलास्टिक हो। हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉर्ड नहीं है, समझे कि नहीं? बोलो। यस। तो इससे हम पहचानते हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंसी से पहचान जाते हैं कि ये किसी बॉय की आवाज है कि गर्ल की आवाज है। तो बॉय और गर्ल में डिस्टिंग्विश करने वाला ये आवाज होती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी से पहचान जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है क्या कभी? यस सर। तो थर्ड जो जेंडर है ना? अरे थर्ड जेंडर जानते हो तुम लोग? मेल फीमेल और थर्ड जेंडर। यस सर। उसमें पहचान नहीं कर पाओगे कि वो मेल है, ऐसे उसकी पिच में गड़बड़ है, कंफ्यूजन है। अब हम अगर ये सुन करके पहचान जाए कि किस बॉय की आवाज है, किस, जैसे बॉय हमने पहले तो बॉय समझा कि किसी लड़के की आवाज है, फिर कौन से लड़के की आवाज है ये कौन बताएगा? ये बताएगा वेव फॉर्म। कौन सा लड़का। जैसे लड़का तो ये डिस्टिंग्विश किया पिच से, अब उसमें से कौन सा लड़का या कौन सी लड़की है, ये बताने वाला कौन है? क्या है? वेव फॉर्म है, क्वालिटी है। मेरी बात समझे कि नहीं?
Yes, sir. और Yes. चिल्ला दोनों सकते हैं, चिल्ला तो दोनों सकते हैं ना, दोनों के शोर, दोनों का आवाज तेज हो सकता है ना। तो ये प्रकार है। तो अभी हम लोग कुल मिलाकर साउंड की पिच में इंटरेस्टेड है। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड है, पिच में इंटरेस्टेड है। फ्रीक्वेंसी तो निकलेगी ही, लेकिन हम सुनेंगे कैसे, पिच में इंटरेस्टेड है। मेरी बात समझे कि नहीं? फ्रीक्वेंसी बाय ये पर्सन, ये हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो फिलहाल ये मैं हटा देता हूँ ऑलरेडी कुछ देर के लिए। और सबने लिख लिया होगा, लिख लिया कि नहीं? अरे नहीं तो पीडीएफ बहुत बढ़िया इसका बनता है, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, है ना। तो देखते हैं। तो डॉक्टर्स का मतलब है कि व्हेन देयर इज क्या, दिस इज द फेनोमेना व्हेन देयर इज a relative motion, when there is relative क्या motion, मतलब क्या, relative approach और separation, approach और separation, then there may be apparent change in frequency, apparent change in frequency as listened by a listener, बात समझ गए? मतलब समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो बच्चों, समझ गए बात? जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन कैसा, जब कोई रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि जब सेपरेशन हो या अप्रोच हो, सर्कुलर मोशन नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर क्या ये बताओ बच्चों कि अगर कोई एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव कर रहा है तो जरूरी है कि अप्रोच या सेपरेशन हो? ये समझे बच्चे? ओजस, Yes, sir. क्या ये जरूरी है कि अगर रिलेटिव मोशन है तो सेपरेशन होगा ही या अप्रोच होगा ही? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मैं अगर मैं रेस्ट में हूँ और कोई सर्कल में घूम रहा है तो ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे घूम रहा है मेरे चारों तरफ, तो मेरे पास तो नहीं आ रहा है ना वो, या दूर भी नहीं जा रहा है। अरे बोलो। Yes, sir. तो ऐसे मोशन में जब ऑब्जर्वर जो लिसनर है वो रुका होगा और जो सोर्स है उसके चारों तरफ एक सर्कल में घूमेगा, तो उस समय कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। ये समझ पाए कि नहीं मेरी बात? अरे मंजीत, नविंदु, समझ पाए मेरी बात? यस सर। रिलेटिव मोशन ही नहीं, रिलेटिव मोशन में स्पेशली क्या होना चाहिए, या तो क्या हो, या तो क्या रिलेटिव अप्रोच हो या फिर सेपरेशन हो। मेरी बात समझ गए कि नहीं बच्चों? Yes. तो अब हम देखते हैं होता क्या है, क्या होता है ऐसा। तो जैसे मान लो कोई भी एक, मान लेते हैं कि कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है साउंड का, कोई सोर्स है साउंड का, और यहां से लगातार ये एमिट कर रहा है क्या, ये साउंड को एमिट कर रहा है, साउंड को। तो साउंड को एमिट करेगा तो इसकी जो वेव फ्रंट्स होंगी वो कैसे बनेगी, वेव फ्रंट्स कैसे बनेगी? मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है तो ऐसी सर्कुलर, स्फेरिकल। ठीक है, सर्कुलर स्फेरिकल है ना। अगर कोई पॉइंट सोर्स है, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसकी वेव्स हर तरफ निकलेंगी ना, बोलो। Yes. तो जो हर तरफ वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स का जो मैक्सिमा है, उन सारे मैक्सिमास को जब मिलाते हैं तो वेव फ्रंट बनता है। ये हमने पढ़ा है, 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया है, 11th क्लास के बच्चे समझ गए।
मान लो यहाँ से कोई ऐसे वेव निकल रही है, ऐसे करके इस टाइप से कोई वेव निकल रही है, इस टाइप से, ऐसे इधर वेव निकल रही है। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? ऐसे हर तरफ वेव निकल रही होगी ना? यस सर। तो ये सोर्स से जो पहला मैक्सिमा है, जो पहला मैक्सिमा है, पहला मैक्सिमा है, पहला मैक्सिमा है, अगर सारे मैक्सिमास को हम अगर एक शेप एक मिलाएंगे तो जो लोकस बनेगा उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, दूसरा हो जाएगा काम कुछ। ये वेव्स को दिखाने का तरीका है। किसी लहर को देखा ना, पानी में अगर कोई किसी स्टिल वाटर में कोई पत्थर डाल दो तो ऐसे एक लहर निकलती है ना, ऐसे फैलती है। यस सर। तो जैसे वो तो प्लेनर वेव से एक प्लेन पर जाती है, अरे हवा में थोड़ी लहर आती है, अंदर घुसती नहीं है। लेकिन अगर साउंड वेव है तो हर तरफ, अगर पॉइंट सोर्स हो तो मेरे हर तरफ ऐसे से आवाज फैलेगी। मेरे पास समझ में आएगी नहीं? यस। तो इसमें जो है लगातार दो वेव फ्रंट्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम उस वेव की वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या है? ये वेवलेंथ है। मेरे पास समझे कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। और एक सेकंड में कितनी वेव फ्रंट्स निकल जाती है, कितना डिस्टरबेंस निकल जाता है, कितनी वेव्स निकल जाती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी जो यहाँ से साउंड है, जैसे मान लो एम्बुलेंस है या कोई भी जिसमें सायरन हो, जिसमें आवाज निकल रही हो, वो एक सेकंड में डिस्टरबेंस निकालना है ना, तो एक सेकंड में वो कितने डिस्टरबेंस निकालता है। डिस्टरबेंस जैसे ये तो कॉमन लैंग्वेज हुई, फिजिक्स में इसी डिस्टरबेंस को वेव फ्रंट्स कहते हैं, वेव्स कहते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये है हमारा, ये नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। और हमेशा दो वेवफ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? वेवलेंथ के इक्वल होता है, जो ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा नॉट के इक्वल। अब जो वेवफ्रंट्स होती हैं, जो प्रोपेगेट होती है, वेवफ्रंट्स मतलब डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस जो प्रोपेगेट होती है उसी को तो हम वेव की स्पीड कहते हैं ना। नहीं समझे बच्चों? यस सर। तो यहाँ से जो वेव्स आगे जा रही हैं, ये जो वेव्स आगे जा रही हैं, ये इसको वेव की स्पीड कहेंगे, v से लिखेंगे। साउंड की जो स्पीड है, v मतलब स्पीड ऑफ साउंड, v मतलब क्या? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। बोलो, समझ गए? अब मान लो इसी के सीध में एक ऑब्जर्वर कहीं खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, लिसनर है, ये लिसनर है यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो लिसनर अभी रेस्ट में है, लिसनर रेस्ट में है। तो अगर ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, किसी लिसनर के पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब समझ लो। यहाँ से वेवफ्रंट्स निकल रही हैं, तो एक सेकंड में मान लो 50 वेवफ्रंट्स निकली। अगर ये खड़ा है उसके सामने, तो जितनी वेवफ्रंट्स निकली हैं एक सेकंड में, उतनी ही तो उसके ईयर को, कान को क्रॉस करेगी। यस सर। यस सर। भाई अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो जितनी एक सेकंड में जितना डिस्टरबेंस निकल आया है, बीच में कोई उड़ा तो ले नहीं जाएगा वेवफ्रंट्स को। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। तो उसकी एम्पलीट्यूड कम हो सकता है लेकिन नंबर नहीं कम हो जाएगा। तो अगर मैं खड़ा हूं तो एक सेकंड में जितनी वेव्स वहां से ओरिजिनेट हुई है, वो सारी वेव्स एक सेकंड में मेरी कान को क्रॉस करना चाहिए। यस। तो मैं जो लिसनर हूं, ये मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं एक सेकंड में मेरे कान से कितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं इसको काउंट करके मैं बताता हूं। जो मैं काउंट करके बताऊंगा वही मेरी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं रेस्ट में हूं तो जितनी फ्रीक्वेंसी वहां से निकल रही है उतनी ही तो मेरी ये जो फ्रीक्वेंसी आगे आएगी। ये जो यहाँ से साउंड जो आ रही है, मेरी कान को एक सेकंड में उतनी ही तो वेवफ्रंट्स क्रॉस करेंगी। ये समझो। यस। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर रेस्ट में हो, पहला केस क्या हुआ कि इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में हो, देन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ये बात समझ गए कि नहीं? इसको जो सुनाई पड़ेगा वही सुनाई पड़ेगा जो वहां से निकल रहा है। अगर दोनों रेस्ट में है, ये भी अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी ये भी, इफ
ऑब्जर्वर एज वेल एज एंड सोर्स बोथ आर एट रेस्ट। मेरी बात समझी कि नहीं? यहां पे कोई डाउट किसी को? अरे यहां तक डाउट कोई? No, sir. पक्का? No, sir. ठीक है ना? अब आगे देखो। अब इसमें दूसरा केस मैं ऐड कर रहा हूं। अगर इसमें क्या हो कि इफ ऑब्जर्वर starts moving towards stationary source। मेरी बात समझे कि नहीं? अब क्या होगा अगर ये ऑब्जर्वर इस रुके हुए सोर्स की तरफ चल दे, तो क्या उसको ज्यादा नंबर में एक सेकंड में क्रॉस करने लग जाएंगी वेव्स? Yes, sir. नहीं समझेगा? Yes, sir. एक सेकंड में ज्यादा ज्यादा मिलेगी कि नहीं उसको? जैसे सुन लो मेरी बात, मान लो किसी इलेक्शन में बाइक वालों की रैली है, बाइकर्स की रैली निकलती है कि नहीं? बाइकर्स की। Yes, sir. और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर से रैली आ रही है, तो एक मिनट में मान लो 10 बाइक वाले, एक मिनट में 10 बाइक वाले मुझे क्रॉस कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, और मैं खड़ा हूँ, तो मुझे एक मिनट में 10 बाइक वाले क्रॉस करेंगे अगर मैं खड़ा हूँ और वो आ रहे हैं, मान लो ऐसे। बोलो। Yes, sir. लेकिन अगर Yes, मैं उनकी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दूं, तो वही बाइक वाले मुझे जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. जैसे कि ट्रेन के डिब्बे तुमने देखा होगा, अगर तुम खड़े हो और ट्रेन ऐसे आ रही है, तो ट्रेन के डिब्बे आराम आराम से निकलते हैं। लेकिन कभी देखना, अगर तुम मतलब 1-1.5 साल से तो ट्रेन मतलब हम लोग भूल ही गए हैं, 1-2 साल में तो ट्रेन का नाम ही जैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर ट्रेन में फिर कभी मौका मिले जाने को, तो ट्रेन के एक जाओ दूसरी पार होती है तो बहुत तेजी से क्रॉस होती है। मेरी बात समझिए। Yes, sir. Yes, sir. तो जब ऑब्जर्वर मूव करना शुरू कर देगा इसकी तरफ, तो एक सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी वहां से एमिट हो रही है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तुम्हें सुनाई पड़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. तो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी? जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, मैं तो ये कहता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई पड़ेगी वो क्या होगी? मुझे फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई पड़ती है? मुझे फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है v/λ होता है ना। Yes, sir. अब v जो हो जाएगा, Yes, v sir. v ऑब्जर्वर हो जाएगा भाई। जो जो डिस्टरबेंस मेरे पास आ रहे थे वो तेजी से मेरे रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी बढ़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है ना सबने। तो अपोजिट Yes, डायरेक्शन में sir. अगर कोई चीज आती है तो मेरे रेस्पेक्ट में डिस्टरबेंस तेजी से आते हुए मुझे लगेंगे। Yes, sir. न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा तो होता है। तो न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा का मतलब कि जो वेव फ्रंट्स है वो मुझे ज्यादा तेजी से आते हुए लग रहे हैं, तो इतनी वेलोसिटी से आते हुए लग रहे हैं, और वेवलेंथ वही है। दो वेव फ्रंट्स के बीच में गैप नहीं कम हुआ है। क्या दो डिब्बों के बीच में गैप कम हो जाता है अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, दूसरी ट्रेन निकल रही है? अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो जो मुझे ट्रेन क्रॉस कर रही है, क्या दोनों डिब्बों के बीच का गैप कम हो जाता है? No, sir. इसका मतलब वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, ये ऐसा हो जाता है। जहां पर v नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अरे बोलो भाई बच्चों, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो लेकिन क्या है कि जो लैम्डा नॉट है वो होता है v बाई न्यू नॉट। तुमने पढ़ा होगा, लैम्डा होता है v बाई न्यू, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसको अगर मैं यहां रख दूंगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? v प्लस v नॉट डिवाइड बाय लैम्डा नॉट की जगह है v बाय v इनटू न्यू नॉट, यही आ जाएगी। देखो जरा, Yes, sir. ये फार्मूला कब सही है? अगर कोई ऑब्जर्वर किसी स्टेशनरी सोर्स की तरफ चलने लगे, तो जो साउंड वो एमिट कर रहा है
उसके डिफरेंट साउंड में सुनूंगा। मेरी बात समझे कि नहीं भाई? अरे एक प्रकार की वो पिच निकाल रहा है तो मैं दूसरा कुछ सुनूंगा। अरे बोलो ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये हो जाएगा। तो जहां पर v नॉट क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है vo, vo मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, v क्या है, साउंड की वेलोसिटी है, और ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते जाओ, एग्जांपल के लिए देख लो कि अगर मान लो 340 मीटर पर सेकंड होती है, this is the speed of sound in still air, and let's say velocity of let's say velocity of observer is 20 meter per second। 20 मीटर पर सेकंड मतलब कि कितना, कितने किलोमीटर पर आवर? 72। Yes, sir. हाँ? अरे ये तो हुआ। अगर हम Yes, sir. किसी एक रुके हुए सोर्स के सामने 72 किलोमीटर पर आवर से जाने लगे और मान लो वो फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज एमिट कर रहा है, 1000 हर्ट्ज एमिट कर रहा है, तो मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी? मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी जल्दी बोलो। v plus v naught 360 over 340 into 1000 कितना आएगा? कैलकुलेट करो जल्दी। 18/17 into 1000 लगभग कितना? अरे कितना आया भाई लगभग? अरे कितना आया? 1060 के करीब क्या? Yes, sir. Approximately 1060 hertz। Yes, sir. हाँ, कोई डाउट? No, sir. जल्दी बोलो, ठीक है कि नहीं? No, sir. Yes, sir. हाँ, एनी डाउट? No, sir. आप देखो, अच्छा इसी में हम चेंज कर लेते हैं कि अगर मान लो अगर ये ऑब्जर्वर इधर आने के बजाय इधर जाना, दूर जाना शुरू कर देता वीपो से, जैसे अगर मैं सोर्स की तरफ नहीं आ रहा हूं, दूर जा रहा हूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा प्रांजल? Sir, minus. तो यहाँ माइनस आ जाएगा फार्मूला। Yes, sir. तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में काम चल जाएगा ना ऐसे। Yes, sir. Yes. माइनस वाला फार्मूला कब होगा कि when, अगर हम ऐसे लिख दें कि when there is a relative separation, when observer moves away, when observer moves away from stationary source, तो apparent frequency क्या होगी? apparent frequency क्या होगी? v minus vo over v into nu naught। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे जो बाइकर्स आ रहे हैं, अगर मैं उसी डायरेक्शन में रन करने लगूं तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी बाइकर मुझे क्रॉस ही न कर पाए, तो मैं साउंड सुनूंगा ही नहीं। अगर मैं 340 मीटर प्रति सेकंड से रन करने लग जाऊं, ये समझे मेरी बात? अगर मान लो साउंड किसी Yes, वहां से sir. थोड़ा, और साउंड की स्पीड क्या है? डिस्टरबेंस मुझे क्रॉस करने के लिए आ रहा है और मैं यहाँ से तैयार हूँ, और जैसे डिस्टरबेंस आया, डिस्टरबेंस कितनी तेजी से मेरी तरफ आ रहा है? कितनी तेजी से? The 340 meter per Sir, second. 340. 340 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अगर मैं 340 मीटर पर सेकंड से तेज दौड़ जाऊं, उसी स्पीड से दौड़ जाऊं, तो मुझे क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, तो मैं कहूंगा कोई साउंड नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं उससे तेज सुपरसोनिक हो जाऊं, सुपरसोनिक, तो मैं इस स्पीड से, साउंड से आगे निकल गया। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैंने Yes, कहा sir. कि मैंने बोला, मैं कुछ बोल रहा हूं और मैं दौड़ रहा हूं, और मैं जो बोल रहा हूं वो तुम बाद में सुन रहे हो, मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जा रहा हूं, मेरे बोलना से आगे निकल गया मैं। अरे Yes, sir. तो सुपरसोनिक है, सोनिक बूम्स बनते हैं इसमें। मतलब जो फाइटर जेट्स हैं, Yes, sir. फाइटर जेट्स हैं, वो तुम्हें आ जाएंगे तुम्हारे पास, तो कई बार तुमने देखा होगा फाइटर जेट चले जाते हैं तब उनकी साउंड सुनाई पड़ती है, वो पहले दिख जाते हैं जाते हुए, बाद में उनकी गड़गड़ाहट आती है।
तो साउंड बैरियर Yes, जब sir. ब्रेक होता है तो उसको दिखता भी है। हाँ जब साउंड बैरियर ब्रेक होता है सर, हाँ तब सर एक कोनिकल शेप भी बनता है उसके आसपास। हाँ, एक उसको सोनिक बूम कहते हैं। यस तो सर। कोनिकल शेप में ऐसे आता है, लगता है कि वो पीछे छूट रहा है, वो सुपरसोनिक्स है। सर समझ? लाइटनिंग भी सुपरसोनिक है। हाँ सर लाइटनिंग क्या? लाइटनिंग लाइटनिंग ये क्या है? बिजली अरे सर कड़कना। बिजली बिजली Lightning. लाइटनिंग? नहीं, लाइटनिंग में तो अलग चीज है। जैसे साउंड और लाइटनिंग कोई वो नहीं है ना, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट की यस सर यस वेलोसिटी है, वो अलग चीज है, वो दो वेव्स का रेशियो है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, नहीं समझे मेरी बात? वहां तो यस सर। साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड में कंपैरिजन है, यहाँ वो यस नहीं सर है। यहाँ पर जो आ रहा है डिस्टरबेंस, और जो सुनने वाला है वो भाग रहा है। लाइटनिंग में हम थोड़े भागते हैं, नहीं समझे? यस यस ये केस हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? कौन सा केस? थर्ड, फोर्थ केस ना? अरे पहला दोनों रेस्ट में थे तो फ्रीक्वेंसी वही सुनाई पड़ी। दूसरा अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई पड़ेगी। तीसरा क्या है? जब दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटी हुई सुनाई पड़ेगी। अब फोर्थ क्या है कि when source starts moving, when source starts moving towards stationary observer, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? ऑब्जर्वर यस रुका सर हुआ है, उल्टा करके देखते हैं क्या होगा। ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ये ऑब्जर्वर है और उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चे? जल्दी बोलो। यस सर अब यहाँ पर क्या Yes, है? sir. यहाँ पर सोर्स है, ये सोर्स है। अब सोर्स उधर की तरफ जाने लगा तो क्या होगा बताओ? वो जस्ट अब क्या होगा अगर सोर्स ही मूव करना शुरू कर दे ऐसे? vs वेलोसिटी ऑफ, बोलो भाई। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा सुनने की। क्यों, कैसे चेंज होगा फ्रीक्वेंसी में? अब सोर्स मूव कर रहा है। ये रिलेटिव मोशन हो गया ना सर फिर भी। रिलेटिव मोशन किसका होगा? हम, मुझे तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो मेरे पास जो वेव आ रही है वो तो उसी स्पीड से आ रही है और मैं रुका हूं, तो रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं। मुझे सोर्स से मतलब थोड़े है, मुझे तो साउंड की वेलोसिटी से मतलब है ना। साउंड की वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है, सोर्स पर डिपेंड नहीं करती है। यस अगर सर। सोर्स अगर मैं चलते हुए बोलूं तब भी तो मेरी वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड होगी। सर पर किसी भी मतलब व्हीकल का सब सायरन होता है सर जो, हाँ हाँ, वो सर दूर से अलग सुनाई पड़ता है, फिर पास आते आते वो। नहीं चेंज तो होगा ही फ्रीक्वेंसी में। कारण जानना चाहता हूं, अच्छा। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी? इसमें डाउट नहीं है कि नहीं चेंज होगा। कि कैसे चेंज होगा? मेरी बात बच्चों समझ पा रहे हो? अब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं यूज कर सकते। यस सर। अब सोर्स मूव कर रहा है, तुम्हारे पास क्या आ रही है? नहीं समझे मेरी बात? तुम्हारे पास तो साउंड आ रही ना, वेव्स आ रही है ऐसे। यस सर। यस सर वेव्स की फ्रीक्वेंसी स्पीड तो वही होती है 340 मीटर पर सेकंड। साउंड की वेलोसिटी क्या होती है? जल्दी बोलो। साउंड की वेलोसिटी अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। 340. याद आया? नहीं याद आया क्या? यस सर अरे याद है। तो Yes, sir. भाई गामा मतलब कि गैस का गामा, तो जो हमारे पास आसपास की गैस है वो इस बैल के चलने से थोड़े चेंज हो जाएगी। नो सर। गामा आर कांस्टेंट टेम्परेचर और मोलर मास, तो किसी भी साउंड की वेलोसिटी सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नहीं करती है, वो मीडियम पर डिपेंड करती है। जल्दी बोलो। अब क्या होगा? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जब ये सोर्स मूव करना शुरू कर देगा बच्चों, तो क्या होगा? सोर्स जब मूव करना शुरू कर देगा
तो सोर्स जब मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, अब वेवफ्रंट्स ऐसी कुछ बनेंगी, ध्यान से देखना। इस वेवफ्रंट और उस वेवफ्रंट में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है, फिर से ड्रॉ कर। ओवल हो जाएगा इसमें सर। वेवलेंथ कम हो गई सर। नहीं, मजा नहीं आ रहा है, गड़बड़ है। और अच्छे से गोल ही रहेगा, गोल नहीं, तो सेंटर ऐसे हो गया। यस सर। अब ठीक है। सर वेवलेंथ तो कम हो जाएगी ना। हाँ, वेवलेंथ कम हो जाएगी। बात समझो बच्चों, ये जो इधर लग नहीं रहा है, कुछ सिकुड़ गया है, लग रहा है कि नहीं इधर की तरफ? अरे क्या Yes. लग नहीं रहा है कि इधर ज्यादा स्ट्रेंथ कर गया है वेवफ्रंट्स? Yes, sir. Yes. अब जो वेवफ्रंट्स होगी, अगर ये बीएस से आगे मूव कर रहा है, तो अब जो वेवफ्रंट्स होगी वो लैम्डा नॉट नहीं रहेगी, वो लैम्डा नॉट से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? बीएसटी। समझाता हूं कैसे। और इधर वाली जो वेवलेंथ है ये बढ़ जाएगी, ये जो वेवलेंथ है ये हो जाएगी लैम्डा नॉट प्लस बीएसटी। ये बात समझना है भाई, बहुत जरूरी है। ये कैसे हो पा रहा है, मेरी बात समझो। मान लो मेरे हाथ में बहुत सारे कंचे हैं, गोलियां हैं, कंचा जानते हो ना? अरे Yes, sir. Yes. मैं उसको, वो डिस्टरबेंस है, वो मान लो मैं साउंड की वेव फ्रंट्स है, मैं वही उसी को मान रहा हूं। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं लगातार कंचे फेंक रहा हूं, 1 मिनट में मैं 10 कंचे फेंक देता हूं, ऐसे ऐसे 1 मिनट में 6 सेकंड पर एक कंचा फेंक रहा हूं। यस सर। Yes, sir. तो कंचे Yes. फेंकने का टाइम पीरियड कितना है? 6 सेकंड हुआ। यस सर। Yes, sir. एक मैंने फेंका, 6 सेकंड दूसरा फेंका। अब ग्रेविटी अगर नहीं है तो वो सारे सीधे जाते रहते कि नहीं? मैंने ऐसे फेंका तो सीधे जा रहे होंगे। Yes. अगर ग्रेविटी को Yes, जीरो sir. कर दो, ग्रेविटी को जीरो कर दोगे तो एक कंचा जा रहा है, उसके पीछे दूसरा कंचा जा रहा है, फिर ऐसे कंचे जा रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो अगर वो कंचे जा रहे हैं तो उनके बीच में सेपरेशन होगा, वो लैम्डा नॉट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? Lambda naught. लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट की डिस्टेंस पर वो ऐसे निकल जा रहे हैं। मेरे पास Yes. समझिए। हाँ? तो अब क्या होगा? अब जब मैं, जैसे मान लो एक कंचा मैंने फेंका, अब मैं चलते हुए फेंक रहा हूं, जैसे एक कंचा फेंक रहा हूं फिर आगे बढ़ जा रहा हूं, तो अब दोनों कंचों के बीच में जो डिस्टेंस है वो, जो जब मैं नहीं चल रहा था उससे नजदीक नजदीक कंचे हो जाएंगे कि नहीं? Yes. जैसे मैंने मान लो एक फेंका और फिर आगे जाकर के फेंक दिया, तो भाई वो जितना जाता उसमें मेरे चलने के कारण भी, तो जितने टाइम में हमें, देखो बीएसटी, अगर टी टाइम 6 सेकंड में मैं बीएस स्पीड से कितना दूर चला जाऊंगा? 6 सेकंड में बीएस स्पीड से, बीएस इंटू टी टाइम, भाई दूसरा फेंकने के पहले मेरे पास 6 सेकंड का टाइम है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो 6 सेकंड में मैं अगर चल रहा हूं बीएस स्पीड से, तो मैं भी तो चला गया आगे, कुछ कितना आगे चला गया मैं? बीएसटी चला गया। अरे यार, Yes, sir. और तब मैंने फेंका, तो जो दूसरा कंचा फेंका वो पहले कंचे और उसके बीच का जो गैप होगा वो मेरे चलने के कारण कम हो गया होगा ना? Yes, sir. अब मेरी बात समझेगी? Yes, sir. मेरे फ्रेंड्स तो पिछड़ जाएंगी, वो जस्ट समझ गए। यस सर। और पीछे वाला अगर मैं उल्टा चलता, तब तो कंचों के बीच में जो पहले डिस्टेंस होती थी उससे ज्यादा डिस्टेंस हो गई होगी। Yes. यस Yes, sir. तो अब अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो कंचों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई होगी, उधर की तरफ बढ़ गई, ऑब्जर्वर की तरफ कम होगी। तो ऑब्जर्वर तो क्या काम करता है? ऑब्जर्वर ये कहता है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो ये कहता है कि मुझे तो 1 सेकंड में
जितने डिस्टर्बेंस मिलेंगे मैं उनको काउंट करके बता दूंगा। तो कितना काउंट होगा? न्यू होता है v बाई लैम्डा। तो स्पीड वही है ना, जो कंचे जा रहे हैं उनकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, नहीं समझे? अरे साउंड की स्पीड तो वही है ना। Yes. v बाई अब नया वाला लैम्डा कितना, लैम्डा नॉट माइनस वी एस टी, बोलो ठीक है। Yes. तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगी v लैम्डा नॉट पहले कितना था, v बाई न्यू नॉट, और जो t होता है उसको हम 1 बाई न्यू नॉट लिख सकते हैं, बोलो। अरे तो न्यू नॉट ऊपर चला गया, v माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट हो गया कि नहीं? Yes. इसका मतलब अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हुई, बच्चों वो कितनी हो गई? अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हुई वो कितनी हो गई? दिस इज इक्वल टू v बाई v माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ बच्चों, कोई डाउट इसमें? जल्दी बताओ, कोई डाउट No, sir. इसमें? किसी को डाउट? जल्दी बोलो। No, sir. ओजस, सारे बच्चे बताएं। अंश, प्रांजल, नो सजल, सर। No, sir. No, sir. No, sir. मंजीत, नविंदु। नो सर। No, sir. तो इस टाइप से चेंज हुआ, बढ़ा भी, लेकिन अब बढ़ने का लॉजिक क्या हो गया, अलग है। बढ़ा अभी भी है लेकिन बढ़ने का लॉजिक अब अलग है। देखो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी गई है ना, लेकिन अब बढ़ने का कारण रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, अब बढ़ने का कारण क्या है? चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ में चेंज है। वेवलेंथ मतलब कि क्लोजनेस इन बिटवीन द वेव फ्रंट्स, कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स, क्लोजनेस है, या तो दूर चली जाएंगी। अगर ऑब्जर्वर इधर होता और सोर्स दूर जाता, अगर ये दूर जाता तो वो वाला इधर आ जाता कि नहीं? Yes. तो यहाँ पर नीचे प्लस आ जाता कि नहीं? Yes, sir. बोलो। तो अभी तो ये माइनस वाला है, ये हम लोगों ने सीख लिया। तो नेक्स्ट अपने आप लिख लेंगे, पांचवा केस तो अपने आप लिख लोगे ना तुम लोग, कि अगर दूर जा रहा हो तो क्या होगा? When a source moves, when a source moves away, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जल्दी बोलो। V upon V plus S. प्लस vs Yes. Mu naught. What is more important, एक बात जो मैं सीख पाया वो क्या सीख पाया कि डॉपलर्स इफेक्ट इज मैं सीख पाया कि डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड is asymmetric. मेरी बात समझ पाए? ये क्या लिखा मैंने, asymmetric के नेचर। मतलब क्या? मतलब ये है कि ऐसा तुम नहीं कह सकते कि चाहे ऑब्जर्वर जाए सोर्स की तरफ या सोर्स आए ऑब्जर्वर की तरफ, फ्रीक्वेंसी उसी अमाउंट में बढ़ेगी। अरे हेलो, Yes, sir. रिलेटिव मोशन ये नहीं कि चाहे 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चाहे ऑब्जर्वर जा रहा हो चाहे सोर्स जा रहा हो, ऐसा नहीं है, गलत है। बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन बढ़ने का लॉजिक अलग होगा और बढ़ने की जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो भी अलग होगा। दोनों की अलग अलग रीजनिंग है। लेकिन लाइट में डॉपलर्स इफेक्ट सिमेट्रिक होता है, उसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड क्या होती है? 8 meter. अब उसमें जो सोर्स है लाइट का, जैसे मान लो मैं कार की हेडलाइट है, कार की हेडलाइट मैंने ऑन किया, तो अब कार की वेलोसिटी जो सोर्स है, सोर्स जो है, कार जो है, वो कार की वेलोसिटी सी के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। हेलो,
Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जर्वर हो या सोर्स हो, जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वही वाला वहां पर यूज करते हैं, है ना? बोलो। असिमेट्रिक है यस या सोर्स की, मतलब ऑब्जर्वर वाली वेलोसिटी को ऐड करने से नहीं होता, उसमें सोर्स वाला ही हम याद करते हैं, सोर्स मूविंग कर रहा है। अगर सोर्स मान लो कार के रेस्पेक्ट में, तो हम ऑब्जर्वर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चेंज होगा। यही फार्मूला तुम हर वेव में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भाई कार कितना तेज चलेगी, बहुत कम तेज चलेगी, है ना? तो ऐसे जैसे ऐसे तो एक क्वेश्चन था कि जो है रेड लाइट है, रेड लाइट पे कोई एक कार वाला जा रहा है, एक लेडी ड्राइवर है, वो जा रही है और उसने कार को उसने जंप करा दिया रेड लाइट को, रेड था, उसने तो कोर्ट में उसने ये कहा कि मेरी स्पीड के कारण मुझे जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो मुझे ग्रीन दिखाई पड़ा। नहीं समझा मुझे? मेरी बात समझ पाए? यस सर। यस Yes, सर sir. उसने ये कहा कि भाई रेड लाइट थी, रेड एक वेव है, रेड लाइट है, लाइट लाइट भी तो डिस्टरबेंस है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कह रही कि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसमें डॉपलर शिफ्ट हो गया और जो रेड कलर है वो ग्रीन हो गया। अरे Yes, sir. तो रेड से ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब का, तो जज भी साइंस वाला था। जज ने कहा, ये कहा कि तुम्हें ओवर स्पीडिंग में चालान हो जाएगा, फिर पनिशमेंट मिलेगा। नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. रेड लाइट जंप करने का तो तुमने एक्सक्यूज दे दिया कि ऐसे मुझे ग्रीन दिखा तो मैं जंप कर, कोई बात नहीं, लेकिन उस रेड को ग्रीन के चक्कर करने में तुमने स्पीड लाइट के बराबर की होगी। और उसने बताया कि एक मतलब कितना, अगर वो कह दे कि पर एक्स्ट्रा किलोमीटर पर तुम्हें 10 रुपए देने हैं, तो बहुत हो जाएगा, 10 की पावर 6 में देना पड़ेगा उसको। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो वहां पर हम ऑब्जर्वर इन सब की बात नहीं करते हैं, वहां पर सिर्फ सोर्स की बात करते हैं। जो सोर्स है, बहुत स्टार्स वगैरह, बहुत सारे हेवनली बॉडीज हैं जो बहुत तेजी से मूव कर रही हैं, दो स्टार्स रिसीड कर रहे होते हैं बहुत तेजी से, तो उस केस में उनका वेलोसिटी हम निकालते हैं, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। असिमेट्रिक के नेचर। अब अगर दोनों चल रहे हो तो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। इफ both are moving, if both are moving, अगर दोनों मूव कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर सोर्स है, ये भी मूव कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर है, ये भी मूव कर रहा है। ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आगे, तो क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा? कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा? आएगा सर। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अब एक बार ये मान लो कि सोर्स रुका हुआ है, मान लो सोर्स रुका हुआ है, तो ऊपर क्या आता? v माइनस वी होना। यस सर। बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर पास में आ रहा है, पास में, तो क्या होगा? पास में आने पर, पास में आने पर बढ़ना चाहिए ना। अब मान लो ये रुका हुआ है, ये इसके पास में आ रहा है, तो पास में आने पर नीचे क्या होता था? नॉट माइनस। तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि 20 ये भी 20 ये भी है। नहीं समझे मेरी बात? यस Yes, सर। sir. तो कोई एपरेंट, कोई अप्रोच नहीं है ना इसमें, रिलेटिव अप्रोच। नहीं समझे? रिलेटिव मोशन भी Yes, नहीं। sir. भाई ये भी 20 से जा रहा है, ये भी 20 से, तो कोई रिलेटिव मोशन हुआ? नो सर। तो No, sir. रिलेटिव अप्रोच नहीं हुआ, इसलिए कोई चीज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये 20 होता या 40 होता तो यहाँ आ जाता ना। Yes, sir. तो अब एक जनरल फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ये क्या है? जैसे मैं समझो, मैं बता रहा हूं क्या है। जैसे मान लो यहां पर सोर्स है और ये ऐसे जा रहा है, वी एस,
और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और ये मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे VO। मेरी बात समझे कि नहीं? ये मान लो θ1 है और ये θ2 एंगल है, ये ऑब्जर्वर है। यहां से ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट निकाल रहा है, तो बताओ जरा इसको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब क्या करेंगे हम लोग? अब एक काम करो, सुनो ध्यान से बच्चे। जब भी कोई, अभी तक हम लोग सीधा चल रहे थे, अभी तक के डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या काम किया था, जल्दी बताओ। सीध में आ रहे थे ना, सीधा चल रहा है। Yes, sir. हेड ऑन था। लाइन में ही आ रहे थे। अब कोई जरूरी थोड़े है कि मैं सीधा, अगर एम्बुलेंस आ रहा है तो एम्बुलेंस के सामने ही जाऊंगा, बैठना थोड़े उसी में, तुरंत हमें हॉस्पिटल थोड़ी जाना है। नहीं समझे? ऐसा भी हो सकता है कि एम्बुलेंस इधर जा रही हूँ, मैं इधर से आ रहा हूँ, थोड़ा एंगल पर भी तो आ सकता हूँ। अरे Yes, Yes, sir. sir. तो अगर ये जनरल केस है, अगर तुम्हें ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या काम किया करो, इस सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ एक वेक्टर मान लिया करो। मान लो ये कोई वेक्टर है R, मान लिया ऐसे करें, इसका डायरेक्शन मैंने कह दिया, इसको R कैप कह दिया, R कैप, ये R कैप, R की ओर। ये कौन सा वेक्टर है, किधर से किधर, कहां से कहां? सोर्स से ऑब्जर्वर को मिलाने वाला एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया करो। कर लिया? अरे कर लिया? Yes, sir. बस अब देखो फॉर्मूला क्या है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी वेक्टर डॉट r कैप डिवाइडेड बाय v माइनस vs वेक्टर डॉट r कैप इनटू न्यू नॉट। ये अगर ये तुम्हें पता चल जाए यूज करना, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता दोस्तों। अगर ये फॉर्मूला अगर समझ जाओ कैसे यूज करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होगा। मेरी बात नहीं समझे? इसमें क्या काम करना है? अच्छा, दो वेक्टर्स का डॉट करना जानते हो कि नहीं? डॉट करना, डॉट करना जानते हो? Yes, sir. Determinant. Yes, sir. इस एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो मैं लिखने जा रहा हूं, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और r कैप के बीच में कितना एंगल है? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, दो वेक्टर्स को डॉट करते हैं तो उनके बीच का एंगल पता करते हैं ना। Yes, sir. तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और r कैप में कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा 2। 2. 180 माइनस थीटा 2। नहीं समझे मेरी बात? Yes, अरे sir. बोलो भाई। Yes, sir. तो क्या लिखोगे? डॉट, जब दो वेक्टर्स का डॉट करते हैं तो क्या कहते हैं? पहले का मॉड इनटू दूसरे का मॉड, तो ये 1 है, यूनिट है ना ये तो। Yes, sir. cos 180 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय v माइनस vs इनटू cos vs और r कैप के बीच का एंगल, vs और r कैप के बीच का एंगल इनटू न्यू नॉट। नहीं समझ मेरी बात? अरे समझे? कितना आ गया बताओ? एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? cos 180 माइनस थीटा होता है क्या? माइनस cos थीटा ना। माइनस कॉस। तो ऊपर हो जाएगा v प्लस vo cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय v माइनस vs cos थीटा 1 इनटू न्यू नॉट। जल्दी बोलो भाई, एनी डाउट? No, sir. ये समझ गए कि नहीं? बोलो, अगर ये बात समझे
Yes, sir. बोलो भाई जो यस Yes, सर। sir. तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो आर कैप ड्रॉ कर लो। आर कैप किधर से किधर ड्रॉ करोगे? आर कैप ड्रॉ करोगे कहां से? सोर्स से और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन को आर कैप कहते हो, और वेक्टर से डॉट करके बता दो। अरे बोलो समझ गए? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. बस अब कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा वो कर लो क्या आराम से। जैसे कि मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक कार है और कार एक वॉल की तरफ जा रही है, आगे दीवार है, हॉर्न ब्लो कर रही है। हॉर्न की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2000 हर्ट्ज। कितनी स्पीड से जा रही है कार? 40 मीटर पर 40। तो 40 meter per second. इसके ड्राइवर को, यहाँ पर जो ड्राइवर है, यहाँ पर जो ड्राइवर है ना, इस ड्राइवर को अपने हॉर्न की फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से लौट कर आएगी वो कितनी सुनाई पड़ेगी? सर वाल को एक बार ऑब्जर्वर मान लेंगे और दूसरी बार में उसी को सोर्स मान लेंगे, वाल को दो केस करके कर लेंगे। कितना आया? मंजिल कितना यस आया? सर, एक मिनट। वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के आवाज आएगी कि नहीं? रिफ्लेक्शन होता है ना साउंड का। क्यों प्रांजल? सचल अरे सर क्या? एक बार दोबारा बोल दिए, आवाज करिए। जो हॉर्न यहाँ से वो ब्लो करेगा, वो हॉर्न इस दीवार से टकराएगी और फिर उसको सुनाई पड़ेगी ना, वही दीवार से टकरा कर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, जो sir. उस दीवार से टक्कर करके जो वॉल उसके पास दोबारा आएगी, उसकी सर फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ एयर, सर एयर का वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340। तो इसको करने दो, जो 11th क्लास के बच्चे समझे। जो दीवार है ना, दीवार को फ्रीक्वेंसी जो सुनाई पड़ेगी वही तो उसको रिफ्लेक्ट होगी। जल्दी बोलो। Yes, sir. दीवार के पास, दीवार एक Yes. लिसनर है, दीवार को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी वो कितनी होगी? दीवार तो रुका हुआ है, दीवार तो रुकी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द वॉल कितना होगा? सोर्स नजदीक आ रहा है तो b प्लस 340 प्लस 40 नहीं, जब सोर्स मूव करता है तो नीचे चेंज होता है, तो b ओवर b माइनस 40। सोर्स अगर पास आ रहा है इनटू 2000 हर्ट्ज इज इक्वल टू कितना? 340 ओवर 300 इनटू 2000, लगभग 7, लगभग इतना, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना। मेरी बात समझे कि नहीं?
थोड़ा कम करो। यस सर। 2380 है तो लगभग कितना आ रहा होगा, कितना लगभग करते हैं? ये दीवार को आवाज सुनाई पड़ी कि नहीं? दीवार को जल्दी बोलो। यस अब यही यही जो है दीवार रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये दीवार सोर्स बन गया। कई बार स्पीकर कहीं चलता है तो हमें लगता है आवाज यहां से आ रही है दीवार से टकरा के, तो दीवार अपने आप में सोर्स बन गया, ये यहां से आवाज इमिट करने लगा। ऐसे मेरी बात समझे कि नहीं? अब ये सोर्स हो गया। अब दीवार की आवाज को ड्राइवर सुन रहा है, तो ड्राइवर जो ऑब्जर्वर है वो चल रहा है ना। अरे बोलो। यस यस सर। जो ड्राइवर अब सुनेगा, जो ड्राइवर अब सुनेगा यस वो सर। ऑब्जर्वर है और वो सोर्स के पास आ रहा है, तो बी प्लस यस बी ओ डिवाइडेड बाई बी लैम्डा इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी। दीवार से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे बोलो भाई। ये जितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? चेक करो कितना आ जाएगा भाई। लगभग चेक एक हजार करो से। 1052 के आसपास आएगा। कहाँ कितना? 1052। 1052 कम हो गया। अरे ये कितना आया? कम हो गया तो बढ़ेगा 2370 से। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक तो ये कैलकुलेट कर देते, नहीं कर पाओगे। सर 2648.8 आ रहा है 26। सर 2648.8। हाँ लगभग यही मान लेते। ये सुनाई पड़ी, बोलो ठीक है। यस सर। यस सर। सुनाई पड़ेगी, बोलो भाई ठीक है कि नहीं? तो यस इस ड्राइवर को दो आवाज सुनाई पड़ेगी। अगर वो लगातार हॉर्न ब्लो कर रहा है तो एक तो हॉर्न की आवाज इसको सीधी सुनाई पड़ेगी, इस हॉर्न की अपनी आवाज। अरे यस सर। यस यस सर। यस और जो यहां से टकरा के आ रहा है वो भी सुनाई पड़ेगी। यस तो सर। यस सर। कई बार पूछते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बीट फ्रीक्वेंसी, एक एक तो उसको अपनी हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ेगी कि नहीं, और दूसरी यस सर। हॉर्न से टक्कर होके आ रही है वो सुनाई पड़ेगी। तो दोनों फ्रीक्वेंसी यस का सर। डिफरेंस निकाल दो तो उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नहीं समझे? यस सर। तो बीट समझ गए। फ्रीक्वेंसी अगर पूछ लिया जाए, बीट फ्रीक्वेंसी, तो जो तुम लोगों ने ये निकाला है 2648 माइनस 2000, 648 हर्ट्ज। समझ गए कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। समझ गए? अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या है ये? क्या है ये? एक
मैं बाइक लेकर के गोल चक्कर पे घूम रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं बाइक लेके एक चक्कर पे घूम रहा हूँ गोल गोल, v स्पीड कांस्टेंट, मेरी स्पीड कितनी है? कांस्टेंट है v स्पीड। अरे समझ रहे हो कि नहीं यस अंश? यस सर। ऐसे में घूम रहा हूँ और एक सोर्स यहाँ पर लगातार उस गोल चक्कर से थोड़ी दूर पर एक कोई सोर्स से लगातार कोई आवाज आ रही है, मेरी बात समझे कि नहीं? यस यस सर। तो let us find the minimum time interval between instants of listening low and high frequency। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। जैसे ये मैं ऐसे घूम रहा हूँ, वहां से लगातार कोई आवाज आ रही है, तो मैं जो कम फ्रीक्वेंसी सुनूंगा और जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनूंगा, उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में कितना इंटरवल होगा, उन दोनों इंस्टेंट्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल हो जाएगा, ये तुम्हें बताना है। जल्दी बोलो। सर 3 सेकंड। कितना आया आंसर? 3। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई, कितना आएगा? ओजस 3 होगा क्या हाँ? सर? 3 होगा क्या? 3 होगा क्या? 3? 3 कैसे? टाइम इंटरवल निकालना है भाई। कहां पर? ये मुझे कोई बता सकता है कि नवेंदु किस जगह पर उसको मैक्सिमम इस फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी? मैक्सिमम सर सबसे नियर पॉइंट पे। नहीं, सबसे नियर पॉइंट पर तो वो नीचे जा रहा है और ये यहाँ पर है ना, यहाँ तो ओरिजिनल सुनाई पड़ेगी, क्योंकि सबसे नियर वाले पॉइंट पर तो वो अप्रोच कर रहा है, क्या उसकी तरफ कब आ रहा है? ये जो घूम रहा है इस यस सर। सोर्स की ओर कब, इसका मुंह सोर्स की तरफ कब जा रहा है? अभी तो मैक्सिमम सुनाई पड़ेगा अप्रोच जब होगा। अरे सर सोर्स की तरफ तो
टेंजेंट से जब ड्रॉ करेगा ऊपर। ये पॉइंट बताओ कि वो सोर्स की ओर कब जा रहा है, कि किस पॉइंट पर वो सोर्स की ओर जाता हुआ लगेगा, अप्रोच कर रहा है, जब बिल्कुल सीध में आ जा करके उसके तब। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट से सर सब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सर अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत सारे बच्चे आईटी वाले नहीं बता पाए। वेरी गुड। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जब ये यहाँ पर है एक पॉइंट पर, तो एक पॉइंट पर जब वो आ रहा है तभी तो सोर्स की तरफ है, ऐसा। यस तो यही तो वो पॉइंट है जहां पर वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। और जब ऐसे आएगा इस वाले टेंजेंट पर, तो ऐसे दूर जा रहा है यहाँ पर, सोचो। यस तो उस समय इस बी पॉइंट पर उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी ना। बोलो भाई। यस यस सर। तो अब यहाँ पर मिनिमम होगी, यहाँ पर मैक्सिमम। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? ये यस सर। ये आर है, ये 2r है, तो ये कितना एंगल होगा? 2r cos 60, क्या 60 डिग्री। और ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। तो कितने एंगल के बाद, कितने एंगल चलने के बाद उसको पता चलेगा, कितने एंगल चलने के बाद? 120 डिग्री। यस सर। 120 का मतलब सरकमफेरेंस का 1/3। तो डेल्टा टी इज 2 पाई r by 3 by v। यही आंसर है। टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। नहीं समझे मेरी बात? यस टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा? अंश सर 2 2r pi r by 3, 122 1/3 of circumference, 1/3 of circumference, और डिवाइडेड बाय स्पीड। यस अरे सर। समझ गए नविंदु? सर ये मतलब जब उसकी तरफ अप्रोच करेगा फेस तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। और क्या, किसी की तरफ और सर तभी तो। और सर ऐसा सोचे कि ऑब्जर्वर मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से सेम साइड से सुन सकता है, तो हाँ? मतलब वो मतलब अगर सेम फ्रीक्वेंसी सेम साइड से सुन सकता है तो मुझे समझा नहीं मैं। ठीक है सर, अच्छा समझ बताओ, गया। नहीं सर, गलत सोच रहे थे। आप समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ, आप समझ गया। भाई जब उसकी तरफ आ रहा होगा तभी तो वो सबसे तेज सुनेगा। बोलो। यस यस ठीक सर। है। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर्स के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है, समझ गए कि नहीं? यस सर। और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, साउंड वाला। ठीक है। यस फिर आगे देखेंगे, हम लोग करते रहेंगे, 11th की क्लास करते रहेंगे। और अब 12th की जो क्लासेस है वो थोड़ा मैं टाइम बढ़ाऊंगा, 1.5 आवर करूंगा। ठीक है रंजन? सर सिर्फ आपकी क्लास का ना? अब वो बाकी सर से तुम लोग बात कर लेना, ओके है ना? सर। वो मॉड्यूल में आपने कहाँ तक का सर सी भी करना था पूरा? क्या? सर मॉड्यूल में सर सी भी करना था पूरा? नहीं नहीं, वो मैं अभी दूंगा क्या करना है, होमवर्क दूंगा। ठीक है, ओके सर। फिर से आपको बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल ये करना है, इसके डॉक्यूमेंट्स के क्वेश्चन भी दूंगा मैं। ओके ठीक है नविंदु? यस सर। जी अंश? यस सर। ठीक है, तो आगे फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, यस चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू।